न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। हम प्रोफेसर परवेज़ भूतबाई से बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में इस वक्त जो स्थिति है उसके बारे में और विज्ञान के बारे में हम बात करना चाहेंगे। परवेज़, आप बहुत बार हिंदुस्तान आए हैं। हमारे यहाँ इस वक्त विज्ञान लेके जो चर्चाएं हो रही है, इस तरह की चर्चा पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ज़िया के वक्त भी आपने देखे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं विज्ञान पे जो पाकिस्तान गया था, और उसका हमारे लिए सबक क्या है जो पाकिस्तान से हम सीख सकते हैं? हमारे यहाँ जो पहले हुआ करता था, मुझे ऐसे लगता है कि आप हमारा दिखाया हुआ रास्ता उसके ऊपर चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके अखबारों में ये पढ़ रहा हूँ कि इंडियन साइंस कांग्रेस में ऐसी बातें हो रही हैं कि लॉर्ड शिवा एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, और ये कि कोंच की आवाज़ सुनने से दिमाग के अंदर कोई नई चीज़ें पैदा होती हैं, और कि ऐसे हुआ कि एक साइंटिस्ट आए इस कांग्रेस में और उन्होंने 2 मिनट तक ये कोंच बजाई। अब हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह की बातें होती हैं। मसलन एक मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट हैं जो चेयरमैन हैं एक बायोलॉजी डिपार्टमेंट के, जो कहते हैं कि अगर कुरान की एक आयत सूरह रहमान बार बार सुनी जाए तो उससे दिमाग के अंदर नए जीन्स पैदा होते हैं जो कैंसर को ख़त्म करते हैं। अनगिनत ऐसी बातें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो वहम हैं, जो मसलन हाथ देखने वाले हैं, दशनास जिसको हम कहते हैं, जो सितारे देखते हैं और उससे किस्मत बताते हैं। बिल्कुल यही चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं पाकिस्तान में। मगर जो मुझे दुख होता है, हम तो इंडिया की तरफ देखते थे और कहते थे कि ये समझदार लोग हैं, ये कभी धर्म और साइंस को आपस में मिलाएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों ने भी ये मिलाना शुरू कर दिया है। हाँ ठीक है, आप इतने आगे नहीं जितने हम हैं, लेकिन जो आपने पीछा करना शुरू किया, बहुत जल्दी आप हम तक पहुंच जाएंगे। विज्ञान में इसका असर क्या पड़ा पाकिस्तान में? देखिए, विज्ञान में इसका असर ऐसे होता है कि विज्ञान की जो बुनियाद है, जो उसकी शुरुआत है, वो ये कि आप सवाल करते हैं, आप नई चीज़ें बनाते हैं। जो चीज़ें किताबों के अंदर जैसे गीता में है या वेद में है या कुरान में है या बाइबल में है, वो चीज़ें आप ये नहीं समझते हैं कि इनके अंदर असल विज्ञान है। ये कि हाँ, उससे आपके दिल को एक तस्कीन, एक संतोष पहुंचती है, लेकिन उससे आगे नहीं। अब ये दो चीज़ें आपस में मिलाई जा रही हैं और इसके मिलाने से बड़ी बड़ी ख़राबियां पैदा होती हैं, क्योंकि फिर आप सबूत नहीं ढूंढते। जो चीज़ लिखी हुई है उसको आप सच्ची बात मानते हैं, और फिर आप नई चीज़ों की तलाश में नहीं निकलते हैं, आप नई खोज नहीं लगाते हैं। तो मैंने ये देखा, अब मैं इंडिया के, भारत के कई अच्छी यूनिवर्सिटियों में गया हूँ और मुझे अच्छी लगी, वो हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं जब इनका मुकाबला करता हूँ मसलन अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के साथ, तो मुझे एक फ़र्क दिखाई देता। उधर जो स्टूडेंट है वो हर चीज़ पर सवाल करता, वो पूछता ये कैसे और वो कैसे, जबकि हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी ऐसे होता है कि जो टीचर उसको बताता है या जो किताब के अंदर लिखा है वो उसको मान लेता। तो वो जिज्ञासा वैसे भी कम है हमारे विद्यार्थियों में, और ये रवैया अगर अपनाया जाए कि सब कुछ पहले ही हो चुका है और वो हमारे धर्म ग्रंथों में है, तब जिज्ञासा और भी कम हो जाएगी। उससे देश समाज की विकास और हमारी जो प्रगति हो सकती है देश के हिसाब से कम हो जाएगी। ये आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इल्म, नॉलेज, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद अपने दिमाग से बनाता है, लेकिन अगर इसको पुराने नज़र से देखा जाए तो उसमें ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद नहीं बनाते, ये ऊपर से आती है। ये जो आसमानी किताबें हैं उनके अंदर लिखी हुई है, बस उन आसमानी किताबों को समझने की ज़रूरत है। तो इससे एक बड़ा धचका पहुंचता है, एक नुकसान पहुंचता है साइंस को और सारे नॉलेज और इल्म को।
آپ نے پچھلے بار جب آئے تھے آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان سٹیٹ کی ایک رویہ ہے جس کے وجہ سے وہ دہشت گردوں کو یہ سمجھتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ دیتا ہے پاکستان کو، کہ دوسرے ملکوں کے خلاف ان کو استعمال کر کے ایک اسٹریٹجک برابری کرنے کی کوشش پاکستان کی سٹیٹ کی طرف سے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت اس پہ فرق پڑا ہے پاکستان سٹیٹ میں اور دہشت گردوں کے پرتی ان کی رجحان کچھ بدلا ہے؟ جی، اور یہ کہہ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب جب پٹھان کوٹ کا یہ واقعہ ہوا تو مجھے ڈر تھا کہ شاید اس کے بعد انڈیا پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے گا اور بولے گا کہ یہ تمہاری سرکار نے کرایا ہے، یہ تمہاری فوج نے کرایا ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، ہم آ کر تم کو ماریں گے۔ اور پھر اس سے پاکستان ریئیکٹ کرتا، پاکستان کہتا کہ یہ تو ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ تو انڈیا کے اپنے ہی لوگ ہیں جو انڈیا کے آرمی کو مار رہے ہیں وغیرہ۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، دونوں طرف بہت سوچ بچار سے کام لیا گیا۔ انڈیا نے جب پاکستان کو یہ سارا ثبوت دیا کہ یہ ٹیلی فون ادھر اور ادھر سے آئے تھے تو پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ سارا جھوٹ ہے، پاکستان نے اس کو دیکھنا، اس کی جانچ پڑتال شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیش محمد کے جو چیف ہیں ان کو اندر کر دیا گیا ہے۔ حافظ سعید کو اب تک ہم نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ جیسے مسعود اظہر کو اب وقتی طور پہ چلو اندر کیا ہے، ویسے وہ حافظ سعید کو بھی کر دیں گے، ذکی الرحمن لکھوی کو بھی کر دیں گے، اور ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے میرے خیال میں۔ اور یہ باتیں میں پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر کہہ چکا ہوں، اور یہاں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آتن واردی ہیں ان کو پکڑنا چاہیے۔ یہ صرف آپ کے دشمن نہیں ہیں، انڈیا کے دشمن نہیں ہیں، یہ تو پاکستان کے دشمن بھی ہیں۔ تو جتنا جلد ہم اس بیماری سے نکل سکے ہمارے لیے بہتر ہے، دنیا کے لیے بہتر ہے۔ تھینک یو پرویز، ہمارے ساتھ اس وقت بتانے کے لیے۔ ہم آپ کو آگے بھی بات چیت آپ کے ساتھ جاری رہے گی، ہم پاکستان میں واپس جائیں تو بھی آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے ان وشیوں پہ۔ دھنیہ واد۔ تھینک یو۔